अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम टू अनदर डे अनदर व्लॉग। आज बड़ा ही अच्छा मौसम है हमारी तरफ यहाँ अमेरिका में। इतनी प्यारी ठंडी हवा चल रही है, बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह प्यारी चल रही है हवा। और मैं अपने बैकयार्ड में आई हूँ। बच्चों की छुट्टियाँ हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें जी हमारे बैकयार्ड का इधर क्या अशर है। ये तो सारे वीड्स हैं। आज मौसम ठंडा है, मैं सोचती हूँ आज ये निकाल दूँ। और साथ में ये जो है ना, ये पुदीना है हमारा। ये देखें इतना अच्छा पुदीना है ये कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये हम छोटा सा पौधा लाए थे, मेरी छोटी नंद है ना उनके घर से, तो वो माशाल्लाह फैल गया है सारा। ये हमारी बार इतनी बड़ी हो गई है तो माशाल्लाह ये वीड्स तो कोशिश करती हूँ निकाल दूँ थोड़े बहुत। वैसे तो मैं बैकयार्ड का काम अवॉइड ही करती हूँ अपनी एलर्जीज़ की वजह से, तो लेकिन देखते हैं अगर हिम्मत हुई तो ज़रूर कर दूँगी इंशाल्लाह। बहुत प्यारा मौसम है ये देखें, सुभान अल्लाह। तो ये है जी हमारा बैकयार्ड। अच्छा ये हमारे साथ वाले जो है ना, ये लोग घास नहीं काट रहे, वो देखें कहाँ तक हो गए। हम तो सुनते थे कि जी घास नहीं काटा पुलिस टिकट दे देगी, इनको टिकट नहीं मिल रहा, समझ से बाहर है। हालांकि ये ऑनर की तो खैर डेथ हो चुकी हुई है 3-4 साल पहले। तो जो टेक केयर करें घर के, जो केयर टेकर हैं उनका तो काम है ना वो काटे। देखिए हवा कैसी चल रही मज़ेदार है। मेरे हस्बैंड तो जॉब पे हैं, बच्चे घर पे हैं। और ये देखिए किसी भी टाइम बारिश आ सकती है, खैर तूफ़ान टाइप लग रहा है। तो जो है इस मौसम में ज़्यादा अभी एक यहाँ हमारे घर के पास ना एक मेला टाइप लगा हुआ है, फेयर होता है जो। तो बच्चे कहते मम्मा चलते, मैं कहा नहीं बेटा आज नहीं, मौसम ख़राब है, खुदा ना खास्ता बारिश वारिश आ गई तो टिकट भी उसकी अच्छी खासी महंगी होती है, राइड्स होती हैं तो वो सेफ़ नहीं है। तो ना मैं फिर इनको कल लेके जाऊँगी। और ये देखिए ये बड़ा वाला दरख्त कैसे हिल रहा है। तो जी ये है सूरत हाल। देखें कल भी अचानक बारिश शुरू हो गई थी। खैर जी तो दोस्तों आज का मेरा नाश्ता कुछ इस किस्म का था। मैंने बनाया हुआ था सफ़ेद लोबिया, साथ में अंडा और थोड़ा सा वो जो हम लोग लाए थे ना लैम्प रोस्ट, वो बचा हुआ था, वो खाया था। तो बड़ा ही इंग्लिश टाइप लेकिन थोड़ा हैवी नाश्ता था बाय द वे। अच्छा खैर जी उसके बाद हम गए थे शॉपिंग पर। वहाँ मुझे ये बैग नज़र आया, जैसे कि हमारे घर में फल डालने वाली टोकरी होती थी जब मैं छोटी होती थी, और अब भी होगी, ये पाकिस्तान में लाजमी होती है घरों में। तो वो भी एक तरह का बैग था। और ये बड़े अजीब किस्म के क्रॉक्स नज़र आए। मतलब आपको अजीब अजीब चीज़ें जो है अब देखने को मिलती हैं। लेकिन अभी आप लोगों ने हालात देखे हैं, लॉस एंजलिस में जो है, कैलिफोर्निया में कितने बुरे हालात चल रहे हैं। मतलब वहाँ पे बाकायदा लोगों ने स्टोर लूटे हैं। जैसे एडिडास का स्टोर में देख रही थी, न्यूज़ में आ रहा था। तो खैर अब मुझे तो ऐसा लगता है कि पहले लोग कहते थे कि जी हाँ इंडिया छोड़ दो, पाकिस्तान छोड़ दो, वहाँ के हालात अच्छे नहीं, चलो चलो बाहर चलते हैं, अमेरिका लंदन ये वो। अब तो सारी दुनिया के अंदर ये लानत ही फैल गई है कि हर तरफ ही हालात ख़राब हैं। अब बरतानिया में देखें लोगों की, वो एक बड़ी मशहूर इंडिया की सिंगर है लड़की, बड़ी प्यारी सी, वो सिख है। और वो बेचारी की गाड़ी खड़ी हुई थी वहाँ पार्किंग लॉट के अंदर, जो होते हैं ना गराज अंडरग्राउंड बेसमेंट टाइप, उसमें उसकी गाड़ी के शीशे तोड़े हैं उन्होंने लंदन में। और उसके इतने महंगे महंगे, वो कह रही है मेरी लुई वुइटन के बैग थे, इसमें उसकी चीज़ें थी, वो सब निकाल के ले गए। तो अब ये कहना छोड़ दें कि भाई ये कराची है, ये लाहौर है, ये नहीं, अब पूरी दुनिया में ये चीज़ है, ये छोड़ दें। अमेरिका में भी बड़े बड़े हादसात होते हैं, चमत्कार होते हैं, कसम खुदा की। अब तो यहाँ पे भी सोचता है इंसान कि क्या है भाई, यहाँ पे आप जो है ना देखें हालात क्या चल रहे हैं। तो खैर ये सारी चीज़ें तो इंसान के साथ चलती रहती हैं। लेकिन हम लोग जब अपने वतन छोड़ के बाहर के मुल्कों में आ जाते हैं ना, तो फिर हम समहाउ इस बात पे एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं कि चलो यहाँ पे हमें जो बेसिक नीड्स हैं एक इंसान की, गैस, बिजली, पानी, तालीम, वो हमें टाइम पे मिल रही है, हमें उसका इशू नहीं है। दूसरी बात हम ये देखते हैं कि जो लॉ इन्फोर्समेंट है, यानी कि जो पुलिस का ताउन है इंसान के साथ, एक शहरी के साथ, वो बहुत बेहतरीन होता है। लेकिन अब तो हालात जैसे जैसे बदलते जा रहे हैं दुनिया के अंदर के, मतलब सबके सामने ही है, मतलब एक बेचैनी सी है, वो चीज़ नहीं है जो होती थी ना, कि आपको एक सेटिस्फेक्शन है, एक दिल में खुशी है। एक तो परदेश के वैसे ही अपने रोने हैं वो इस तरह से कि आप अपनी फैमिली से दूर हो जाते हैं। बहुत कम ऐसे लकी लोग होते हैं जो पहले वक्तों में कोई एक आया था, उसने पीछे फिर सारी फैमिली को बुलाया। वरना मोस्टली हम जैसे लोग जो शादियां करके यहाँ पे आती हैं, लड़कियाँ भी, और बहुत सारी लोग ऐसी फैमिलीज भी मैंने देखी हैं यहाँ पे, जो हस्बैंड वाइफ दोनों आए हैं, साथ उनके बच्चे हैं, उन्होंने मतलब सिंगल फैमिली यूनिट ना, वो बाहर के मुल्क में।
तो फिर ये बाहर के यहाँ रहने में हम लोगों को ये दिक्कत होती है कि ईद त्यौहार पे ये वो जो होता है ना, हमें भी काफ़ी थोड़ी सी तन्हाई का एहसास होता है। चलो मेरे तो लॉज हैं, बड़ी बहन है यहाँ पे फिर भी, लेकिन उसके बावजूद एक मैंने देखा यहाँ पे एक फैक्टर मिसिंग है अमेरिका में ना, या बाहर के मुल्कों में जो आपके दिल को खींचता है अपनी तरफ। तो बस ऐसा ही है, पता नहीं मैं ही ऐसा सोचती हूँ या मेरे साथ की जो भी मेरी बहनें देखने वाली हैं जो यहाँ पे आई हुई हैं वो भी ऐसा सोचती हैं या नहीं। लेकिन समटाइम्स बहुत सारे मैंने लोगों के व्लॉग्स भी देखे हैं जो पाकिस्तान वापस मूव कर गए हैं लोग ना। एक मैं देखती हूँ उनका व्लॉग, बड़ी डिसेंट फैमिली है वो बरतानिया से इंग्लैंड से मूव हो गए थे और वो तो 3-4 साल हो गए लोगों को मूव हुए हुए। तो उन्होंने भी अपने सारे बातें शेयर की और ये वो। इसके अलावा बहुत सारे मैं लोगों को देखती हूँ। तो जब ऐसी वीडियोस आप देखते हैं तो आपको थोड़ा सा हौसला भी आता है कि जी वो लोग भी तो चले गए हैं। मेजॉरिटी नहीं है, डेफिनेटली अ वेरी क्या कहना चाहिए स्मॉल नंबर ऑफ पीपल हैज़ मूव्ड आउट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज बैक टू पाकिस्तान, बट येस देयर आर सम पीपल दैट हैव ऑलरेडी मूव्ड बैक और आर प्लानिंग टू मूविंग बैक। तो बस यही है कि समटाइम्स मैं भी सोचती हूँ कि मैं भी चली जाती हूँ वापस अपने बच्चों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ। एक पाकिस्तान में एक अच्छा सा अपना छोटा सा घर हो इंसान का, अपनी एक गाड़ी हो, क्योंकि अल्लाह ने इतनी नेमतें दे दी हैं और आप उसका शुक्र अदा करें अपनों के साथ अपनी ज़मीन पे रह के। और मुझे समटाइम्स ये फीलिंग आती है कि बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं तो बच्चे वहाँ पढ़ लेंगे। यहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे यहाँ पे सिर्फ पढ़ नहीं रहे, यहाँ और भी बहुत कुछ सीख रहे हैं उसके साथ, जिनमें लाख अब लोग मेरी वीडियो देख के कहें कि जी माँ बाप की तरबियत होती है। ये बात करनी छोड़ दें, ये बड़ा ही आउटडेटेड किस्म का जो है ना आर्ग्यूमेंट हो चुका है कि तरबियत घर से लेते हैं। और बीबियों, बहनों, भाइयों, घरों से क्या तरबियत लेंगे? बच्चे सुबह 8, पौने 8 बजे से लेके 3:15, 3:30 बजे तक स्कूलों में होते हैं। वहाँ असल में उनकी तरबियत हो रही होती है। हमारे सामने उन्होंने क्या करना होता है? हम कौन सा घरों में वेप कर रहे होते हैं या वीड पी रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, हम थोड़े कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे बच्चों को मुझे लगता है लेके चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। यहाँ पे बहुत सारे लोग पर्दादारी में भी रहते हैं। पर्दादारी इन सेंस के आपको बताएंगे कि हमारे बच्चे बहुत अच्छे हैं, उनसे अच्छा उनसे नेकी कोई नहीं है, कि बस वो तो छोड़ दें, आप उनकी मिसाल ही नहीं है। लेकिन जब आप थोड़ा सा उनकी फैमिली को क्लोज देखते हैं तो आपको पता चलता है हकीकत कुछ और है। तो बच्चों में ये कि यहाँ बड़ों के लिए डर, खौफ या इज़्ज़त और एहतराम का इतना ज़्यादा मादा नहीं है। अगर वो आपकी इज़्ज़त कर रहे हैं तो उसको गनीमत जानिए, क्योंकि कोई बैद नहीं है कि आगे पलट के वो आपको कुछ भी कह सकते हैं। पाकिस्तान में आप जितने भी बड़े हो जाएं, माँ बाप आपको, अब तो खैर वहाँ पे भी हालात बदल गए हैं, लेकिन बहरहाल यहाँ से काफ़ी बेहतर है। तो खैर इट्स नॉट अबाउट कंप्लेनिंग, लेकिन फिर भी एक अपना अपना इंसान का माइंड सेट होता है। छोड़ो जी सारी बातें, आप ये इतने प्यारे प्यारे से फूल देखें। और यहाँ पे हम लोग आए हुए थे मीनार्स। ये मीनार्स की नर्सरी का साइड है। तो यहाँ पे फूल लगे हुए थे बड़े खूबसूरत, इतने प्यारे प्यारे कलर्स के ये फूल थे। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी मुझे हर्ब्स भी नज़र आए, जिसमें पुदीना था, धनिया था, पार्सली था और पता नहीं क्या क्या। और एक होता है उसको पता नहीं मॉस्किटो प्लांट क्या बोलते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा उसका नाम। उसके आप पत्ते को हाथ लगाए ना तो आपको जैसे लीमू की खुशबू होती है ना, वो आती है। लेकिन कहते हैं वो पौधा जहाँ पे पड़ा हो ना वहाँ मच्छर नहीं आता। वो भी गमला यहाँ पड़ा हुआ था, मुझे नहीं पता उसको क्या बोलते हैं। तो खैर बड़ा मज़ा आया यहाँ पे। हम मौसम अच्छा था ना, देखें बादल आए में ऐसे झड़ी सी है बादलों की, तो बड़ा अच्छा लग रहा था। अच्छा ये टोकरियाँ $55 की एक बास्केट थी, ये हैंगिंग बास्केट जो है फ्लावर्स की, विच इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव। जब हम लेक जेनीवा की साइड पे जाते हैं तो वहाँ गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी सिटी ने लगाई हुई है, जब जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। खैर ऐसे यहाँ पे बहुत सारे पौधे हैं जो पाकिस्तान में अब्बा के घर पे भी लगे हुए हैं, वो भी देखने को मिलते हैं और कुछ नए नए भी हैं। तो यहाँ पे ये सारी हर्ब्स पड़ी हुई थी, ये देखिए धनिए, पुदीने और स्वीट मिंट भी पता नहीं कोई थी, वो पुदीने की किस्म है यार, क्या उसकी खुशबू थी, इतना लंबा लंबा उसका पत्ता। मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा पौधों की भी ना एक अलग ही अल्लाह पाक ने शान और ख़ूबसूरती बनाई। ये देखें ये पुदीना है और इसकी खुशबू इतनी अच्छी थी कि मेरे हाथों में से नहीं गई थी। और इसके अलावा मैं भी आपको एक और भी दिखाती हूँ। यहाँ पे जो है ना ये है आई थिंक वो मॉस्किटो वाला, हाँ। और इसकी जब आप पत्तों को हाथ लगाते हैं ना, ये देखिए मैंने दूसरे हाथ से इसको किया और ये जैसे लीमू की खुशबू होती, बिल्कुल लीमू की खट्टी खट्टी सी खुशबू, बड़ी प्यारी। यहाँ ये कहते हैं कि जिस जगह पे हो वहाँ मच्छर नहीं आते। ये लेवेंडर था,
वो जो पर्पल वाले फूल होते हैं वो बहुत सारे पड़े हुए थे। लेमन थाइम आई थिंक उसको बोलते हैं, जो मॉस्किटो वाला है। तो ये देख रहे हैं जी, ये आगे आगे मेरा बेटा जा रहा है। और बहुत तरह की यहाँ पे आप हर्ब्स ले लें, आप अपने घर में इनको लगा लें। उनके प्राइस रेट भी थे। ये बेसिल और ये सब चीज़ें लगी हुई थी, जो इटालियन हर्ब्स होती हैं फ्रेश। तो मिनार्ड की जो नर्सरी है वो काफ़ी बड़ी है। इसके अलावा होम डिपो की भी नर्सरी है। यहाँ पे इन दुकानों के साथ ही बड़ी बड़ी नर्सरीज़ बनी हुई हैं। अदरवाइज़ अलग से भी जो ग्रीन हाउसेज़ होते हैं, नर्सरीज़ होते हैं, वो हैं, लेकिन वो एक्सपेंसिव होते हैं। वहाँ पे पौधे वौधे आपको एक्सपेंसिव ही मिलते हैं। जी तो दोस्तों, मिनार से होके हम चले गए थे ग्रॉसरी करने के लिए। खैर वहाँ पे हमने थोड़ी सी ग्रॉसरी ली, तो मैंने सोचा आपके साथ ये मूवी भी शेयर कर देती हूँ। और चीज़ें काफ़ी महंगी हो गई हैं बाय द वे, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ा है चीज़ों में। और जी बस ये थी आज की वीडियो जो मैं आपके साथ शेयर करूँ। इतनी तरह की ड्रिंक्स हैं यहाँ अमेरिका के अंदर कि आपको समझ में नहीं आती आप क्या पिए और क्या ना पिए। और वैसे ये सारी ट्राई करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि चीनी के ढेर है इनके अंदर, निरी बीमारी है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। मैं ढूंढ रही थी पाइनएप्पल वाला टैंक, जो कि मुझे नहीं मिला। यहाँ पे डिफरेंट तरह के वो ऑरेंज का टैंक ज़्यादा मिलता है, क्योंकि मैंने पाकिस्तान में पिया था वो पाइनएप्पल वाला टैंक और मुझे बहुत पसंद आया था। वो बहुत मज़े का होता है। तो जी यहाँ पे सारे ये आपको पता है जो जिस तरह की चीज़ें मिलती हैं। खैर जी, हमने ली थी चीज़ें, सामान ख़रीदा था घर के लिए, और फिर हम आ गए थे वापस। और ये थी आज की वीडियो। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। और ये एलोवेरा का एक पत्ता आपने देख लिया, ऑलमोस्ट $3 का है। अल्लाह हाफिज़।